Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Dear students, today we are going to start a new topic in writing section, that is letter writing. तो बच्चों आप लोग जो है लेटर लिखते हैं पर जो है छोटी छोटी गलतियां करते हैं, तो आज वो जो है हम क्लियर करेंगे कि लेटर जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो बिजनेस पर्पस, ऑफिशियल पर्पस के लिए हम लिखते हैं, और वो जो है इनफॉर्मल होते हैं वो पर्सनल पर्पस, जैसे हम रिलेटिव्स को लिखते हैं या फ्रेंड्स को लिखते हैं, वो होते हैं हमारे इनफॉर्मल। और जो फॉर्मल होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, जैसे बिजनेस लेटर हो गया, किसी मैनेजर को लिखना है, एडिटर को लिखना है, तो या कमिश्नर को लिखना है, वो हमारे क्या होते हैं फॉर्मल लेटर्स। तो दोनों का जो फॉर्मेट होता है बच्चों अलग अलग होता है। तो किस तरह से हम फॉर्मेट बनाते हैं, तो पहले हम जो है फॉर्मल लेटर्स का देखेंगे कि फॉर्मेट कैसा होता है। क्लियर? तो उसमें जो है सबसे ऊपर हम बच्चे जो है मुझसे गलती करते हैं, क्योंकि फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं। अगर आपका फॉर्मेट करेक्ट होगा तो आपको जो है पूरे पूरे नंबर मिलेंगे फॉर्मेट के, राइट। फिर कंटेंट क्या लिखा है आपने उसके नंबर मिलते हैं, और फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है उसके नंबर। तो इस तरह से डिवाइडेड रहता है। तो आप ये ना सोचें कि लेटर, कई बार बच्चे क्या करते हैं लेटर छोड़ के आ जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हर स्टेप के जो है आपके नंबर होते हैं। फॉर्मेट भी अगर आप लिख लेंगे, और फॉर्मेट भी इतना इजी होता है कि उसी में से आपको जो है पॉइंट्स जो है निकालने हैं। जो भी क्वेश्चन होता है उसमें से हम पॉइंट्स को पिक करते हैं और उस फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि फॉर्मेट कैसा होता है। तो अभी मैं जो है फॉर्मेट के स्टेप्स बताऊंगी कि किस तरह से सैंडर्स का एड्रेस होता है। टॉप में लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने कराए थे तो काफी चेंजेस जो मैंने आपको बताए थे कि सैंडर्स एड्रेस आता है, फिर डेट आती है, फिर हमारा रिसीवर्स एड्रेस आता है, देन हम जो है सैल्यूटेशन लिखते हैं, फिर बॉडी ऑफ द लेटर आता है, उसमें भी 3 स्टेप्स आते हैं, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो इसी को अभी हम जो है स्मार्ट बोर्ड में करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। क्लियर? लेटर राइटिंग। तो लेटर जो है 2 टाइप्स के होते हैं। मेन है कि आपको जो है फॉर्मेट कैसा होता है। क्लियर? तो फॉर्मेट की जो है मैं आपको जो है आउटलाइन बताऊंगी, और फिर बताऊंगी कि कैसे किसी क्वेश्चन से हम जो है उसको फिल करेंगे। क्लियर? तो एक होता है हमारा फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है इनफॉर्मल। क्लियर? तो जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे जो है ऑफिस के जो ऑफिशियल पर्पस के लिए जो हम यूज लिखते हैं उनको बोलते हैं हम फॉर्मल लेटर्स। और जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो होते हैं हमारे पर्सनल पर्पस के लिए। ऑफिशियल पर्पस और दिस इज फॉर पर्सनल पर्पस। अब इसमें जो हमारी फॉर्मल लेटर्स होते हैं ये जो है फर्दर डिवाइड करते हैं। जैसे हम राइट टू कलेक्टर को लिखना है, एडिटर को लिखना है, मैनेजर को लिखना है, या किसी डायरेक्टर को लिखना है, तो उसे हम क्या कहते हैं फॉर्मल लेटर्स, ऑफिशियल पर्पस के लिए। तो बेसिकली जो है ये 4 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। एक बिजनेस लेटर होता है जिसमें हम आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन और प्लेसिंग ऑर्डर्स। अगर हमें कोई सामान मंगाना है, बुक्स मंगानी है,
या कोई ऑर्डर देना है तो उसको बोलते हैं प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग ऑर्डर्स। क्लियर। दूसरा होता है ऑफिशियल लेटर्स, जिसमें हम मेकिंग इंक्वायरीज जो है क्वेरीज करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, रजिस्टरिंग कंप्लेंट करते हैं अगर कोई हमें कंप्लेंट होती है। थर्ड होता है हमारे लेटर टू एडिटर। तो एडिटर को लिखना होता है, उसमें हम सजेशंस देते हैं ऑन एन इशू। अगर कोई इशू होता है, जैसे हमें हमारे पार्क में है कुछ रिपेयरिंग करनी है रोड में, तो इस टाइप से अगर हमें कुछ करना है तो वो होता है लेटर्स टू द एडिटर, गिविंग सजेशन ऑन एन इशू। फोर्थ जो एग्जाम में आते हैं आपके लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर जॉब। अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो किस तरह से आपको लेटर लिखना है, वो जो है किसके अंडर आता है, फॉर्मल लेटर्स के। दूसरा आता है अगर हमें रिलेटिव्स को लिखना है या अपने फ्रेंड्स को लिखना है तो उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। तो पर्सनल लेटर इज सिंपल, क्या होता है, सिंपल होते हैं, सिंसियर होता है और एक फ्रेंडली यू कैन से, राइट। और जो ये वाले लेटर होते हैं फॉर्मल लेटर्स होते हैं, दीज लेटर्स आर रिटन टू और बाय ऑफिसर्स, ऑफिसेस में देते हैं हम, बिजनेस के लिए या फर्म्स के लिए। क्लियर। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट जो है बिजनेस टाइप के होते हैं लेटर्स, दूसरे होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, and giving information, placing orders, and sending orders। दूसरा होता है ऑफिशियल लेटर्स, जिसमें हम क्या कहते हैं, मेकिंग इंक्वायरीज, और रजिस्टरिंग कंप्लेन। तो यहाँ पे ये ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। थर्ड हमारे होते हैं लेटर्स टू द एडिटर। तो सिंपल सा है, ये आपकी समझ में आ गया। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो ऑफिशियल पर्पस के लिए होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं पर्सनल पर्पस के लिए। रिलेटिव्स को लिखना है हमें, अपने फ्रेंड्स को लिखना है, राइट। तो उसमें कैसे फॉर्मेट आता है वो हम बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे फॉर्मल लेटर्स। इसमें थर्ड टाइप का होता है हमारा लेटर्स टू द एडिटर। इसमें होता है गिविंग सजेशंस, ऑन एन इश्यू। क्लियर। जैसे हमें अगर कोई पेपर में हमें दिखाना है या हमें उन्हें बताना है कि हमारा कोई प्रॉब्लम है, वो शेयर कर सकते हैं, कंप्लेंट भी कर सकते हैं इसमें। क्लियर। और फोर्थ है मतलब गिविंग सजेशंस और कंप्लेंट लिख सकते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हम पेपर के थ्रू, एडिटर के थ्रू जो है उनके कॉलम में जो है हम शेयर कर सकते हैं, तो उसको भी जो है इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर लेटर्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन।
इसमें अगर हमें जो है जॉब, जैसे अभी आपको 12th क्लास में अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो वो जो है लेटर्स एप्लीकेशन फॉर जॉब। क्लियर? तो ये जो है आपके 4 टाइप्स के मैंने बताए हैं, और किस तरह से जो हमारे लैंग्वेज होती है, जो बिजनेस लेटर की जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है। और अगर हम जो है इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, अपने जो है अंकल को लिख रहे हैं या रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, तो उसकी लैंग्वेज जो है डिफरेंट होती है। तो अभी मैं आपको फॉर्मेट का जो है फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर का जो है अभी मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी कि किस तरह से आपको लिखना है। टॉप में जो है सैंडर्स का जो है एड्रेस आता है, उसके बाद जो है डेट आती है और 11 लाइन, एक लाइन छोटी पड़ती है वहां पे। और किस तरह से बनाते हैं, अगर आपको फॉर्मेट आ जाएगा तो इट इज वेरी इजी टू राइट अ लेटर और उसका फॉर्मेट बनाना। क्लियर? तो अभी हम देखेंगे कि फॉर्मेट को कैसे बनाना है, फॉर्मेट ऑफ बिजनेस सॉरी फॉर्मल लेटर। तो कोई भी हम जब लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं, टॉप में सेंडर्स का एड्रेस लिखते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम जो है फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, कोई भी फॉर्मल लेटर होगा, चाहे बिजनेस में आएगा, चाहे एप्लीकेशन लिखनी है आपको, उसमें भी जो है हमें सेम फॉर्मेट को जो है यूज करना है। तो सबसे पहले जो है हम एड्रेस लिखते हैं। अब एड्रेस किसका लिखते हैं, सैंडर्स एड्रेस। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। क्लियर? कोई भी लेटर लिखना है वो कहां से लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहां पे आएगा हमारा सेंडर्स एड्रेस। अब कोई भी सेंडर्स एड्रेस होता है, भेजने वाले का पता, सेंडर का मीन्स भेजने वाले का पता। अब ये जो है सेंडर्स का एड्रेस जो है 2 और 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका, राइट? 2 से 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें आपको लिखेंगे वहां पे जो आपका जो है स्ट्रीट नंबर है या हाउस नंबर है वो लिखेंगे, आप अपनी लोकेलिटी का जो है नाम लिखेंगे, या सिटी का नाम लिखेंगे वहां पे। और उसके बाद अगर स्टेट का लिखना है तो लिखेंगे, राइट? तो 2 और 3 लाइन से, नॉट मोर देन 3 लाइन जो सैंडर्स एड्रेस होता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन को जो है यहाँ पे छोड़ना है, लीव 1 लाइन। क्लियर? एक लाइन छोड़ना है, तो जो मैं यहाँ पे स्टार और लाइन बना रही हूँ तो इसका मतलब क्या है, लीव 1 लाइन। नेक्स्ट इज योर डेट। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है, डेट लिखनी है। अब डेट का भी एक पैटर्न होता है, आपको डेट नहीं लिखनी है वहां पे, सिंपल जो है आपको डेट डालनी है। तो कैसे डालनी है वो मैं यहाँ पे अभी आपको बताऊंगी कि किस तरह से डालनी है। जैसे आपको जो है एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखनी है डेट, शॉर्ट में नहीं लिखना है उसको, जो है पूरा जो है एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखनी है। जैसे आज हमारी है 31st, तो हम लिखेंगे 31 दिसंबर 2021। कोई कॉमा नहीं यूज करने हैं। ऐसे सिमिलरली सैंडर्स का एड्रेस जब हम लिखते हैं, कोई आपको कॉमा यूज नहीं करना, कोई पंक्चुएशन आपको यूज नहीं करने, सिंपल आपको लिखना है। और डेट के बाद आप लिखना है, अभी मैं सिंपल बता रही हूँ, देन आई टेल यू हाउ टू राइट। फिर आपको जो है एक लाइन छोड़नी है। क्लियर? राइट? एक मतलब सैंडर्स एड्रेस के नीचे आपको डेट डालनी है, और डेट के नीचे जो है आपको क्या डालना है, रिसीवर्स एड्रेस। और रेसिपिएंट एड्रेस, और क्या कहते हैं इसको, रिसीवर का एड्रेस या रेसिपिएंट एड्रेस। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। रिसीवर्स के जो है हम जब यहाँ पे लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद सेमीकोलम लगा के आपको लिखना है कि सब्जेक्ट क्या है आपका।
कि किसके रिगार्डिंग जो है आप बात करना चाहते हैं, राइट, या क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आप, तो वो जो है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मतलब आपको ये भी एक लाइन में होना चाहिए, लेंथी नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। जो भी वहां पे प्रॉब्लम होती है, और एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन में दिया रहता है, जो भी आपको लिखना है उसी के अंदर जो है लिखा रहता है, सब्जेक्ट भी दिया रहता है, रिसीवर का एड्रेस भी लिखा रहता है, सेंडर्स एड्रेस भी लिखा रहता है। बस आपको जो है वहां से उठा के इस वाली फॉर्मेट में फीड करना है। क्लियर? और उसके बाद आता है बच्चों हमारा सैल्यूटेशन। सब्जेक्ट के बाद जो है फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद जो है आप लिखेंगे सैल्यूटेशन। जो इनफॉर्मल लेटर्स जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, इसमें हम जो सैल्यूटेशन लिखते हैं उसमें लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर या मैडम या सर, और क्या लिखते हैं, मैम। तो सैल्यूटेशन तो इस तरह से जो है आपको ब्रीफ में लिखना है, या तो रिस्पेक्टेड करके लिखेंगे, अदरवाइज जो है सर और मैम करके भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका बॉडी ऑफ द लेटर। अब यहाँ पे कोई लाइन नहीं छोड़नी है, सीधे सीधे आपको शुरू कर देना है बॉडी ऑफ द लेटर। इसके भी आपके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, फिर होता है मेन कंटेंट, और फिर होता है हमारा कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है मेन कंटेंट, कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसको शेयर करना, और नेक्स्ट इज कंक्लूजन। क्लियर? जैसे आई शैल बी थैंकफुल टू यू, राइट। और इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स दिस, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, फिर आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे। तो इस तरह से जो है, और देन कंक्लूजन। क्लियर? तो बॉडी ऑफ द लेटर के भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो उसके बाद आपको एक लाइन फिर से छोड़नी है, और उसके बाद जो है आपको क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में कैसे लिखना है आपको, yours faithfully, yours sincerely। तो इस तरह से जो है आपको वहां पे, या सब्सक्रिप्शन बोलते हैं उसको, या तो आप बोलेंगे उसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और या सब्सक्रिप्शन। अगर थैंक यू लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज जो है सीधे सीधे जो है आप उसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, 1 2 3 4 5 सैल्यूटेशन, देन 6, और उसके बाद आएगा आपका सब्सक्रिप्शन। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में भी जो है आप देखेंगे कि किस तरह से yours faithfully, yours faithfully, yours sincerely, yours truly, तो कुछ भी आप जो है वहां पे लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक स्टेप में हमें किस तरह से फीड करना है, राइट। और उसके बाद जो है, जैसे बिजनेस लेटर होता है तो उसमें हम अपना यहाँ पे क्या लिखेंगे, लास्ट में हम उसमें अपना नाम लिखेंगे, नाम भी शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे, उसमें अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे, और डेजिग्नेशन के बाद हम किस फॉर्म में काम करते हैं वो लिखना है। तो वो अकॉर्डिंगली आता है। अगर हम सपोज हम स्कूल में एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो हम अपनी क्लास लिखेंगे, स्टूडेंट ऑफ विच क्लास, वहां पे लिखेंगे। अगर हम जो है कोई बिजनेस लेटर लिख रहे हैं तो, और या हम कहीं जॉब कर रहे हैं और हम कहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें हम जो है अपना डेजिग्नेशन भी लिखेंगे और फॉर्म का नाम भी लिखेंगे। तो ये अकॉर्डिंगली जो है चेंज होता है। क्लियर? तो अभी हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप को हमें कैसे लिखना है। तो अब सेंडर्स एड्रेस, जब हमें सेंडर्स एड्रेस लिखना है तो वहां पे जो है हमें पूरा एड्रेस नहीं लिखना है, हमें शॉर्ट में लिखना है। जैसे अभी मैंने बताया था कि कोई भी जो है जैसे अभी मैंने एडिटर को लिखना है तो वहां पे जो है सबसे पहले मैं अपना एड्रेस लिखूंगी। टॉप में कौन सा एड्रेस लिखूंगी, अपना एड्रेस लिखूंगी। जैसे 22 सपोज यहाँ पे जो है
राइट। तो सेंटेंस एड्रेस में मैंने जैसे बताया कि अभी 3, नॉट मोर देन 3 लाइन, कितने लाइन का होना चाहिए? 3 लाइन, नॉट मोर देन 3 लाइन्स, अप्रॉक्स जो है 3 लाइन्स का होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी कि नंबर लिखूंगी, जैसे मेरा हाउस नंबर अगर 22 है या जो भी है, या स्ट्रीट नंबर है, तो यहाँ पे मैंने सॉरी यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे 22 पार्क रोड। अब जहां पे आप रहते हैं, लोकेशन है, लोकेलिटी का नाम है, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दिया देहरादून। राइट, 3 लाइन में हो गया। अगर यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप जो है पिन कोड नंबर डालें, अगर डालेंगे तो इट्स ओके, अदरवाइज नो नीड टू पुट इट। राइट। दूसरा मैंने बताया था आपको डेट। अब इसके बाद आपको क्या है, स्पेस छोड़ना है। क्लियर। और सारी चीजें ये कहाँ होनी चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर। अब डेट कैसे डालनी है? जैसे आज है 31, तो हम यहाँ लिखेंगे, स्पेस छोड़ देंगे, देन 31 दिसंबर 2021। इसमें आपको कोई भी पंक्चुएशन का यूज ना एड्रेस में करना है, यहाँ पे कोई कॉमा यूज नहीं करना है, क्योंकि अभी जो नया फॉर्मेट आया है उसमें बच्चों, तो उसमें जो है डेट आपको इसी तरीके से डालनी है, 31 दिसंबर 2021 या दिसंबर 31 2021। क्लियर। तो इस तरह से आपको जो है डेट पुट करनी है उसमें। क्लियर। नेक्स्ट है, फिर आपको एक लाइन जो है छोड़नी है, फिर जो है रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर्स एड्रेस, सपोज मैंने जो है किसी को जो है लेटर लिखना है, एडिटर को लिखना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, या प्रिंसिपल को लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी बच्चों? द प्रिंसिपल, जो भी स्कूल है आपका, स्कूल का नाम लिख दो और जगह का नाम लिख दो। क्लियर। अगर मेरे को किसी एडिटर को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? द एडिटर। एक लाइन छोड़नी है आपको, कैपिटल लेटर से लिखना है। अब एडिटर कहाँ का है वो आपको मेंशन करना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्लियर। अब टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ का है, कौन सी प्लेस क्या है, कहाँ की आप बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है गिवन रहती है, आपके क्वेश्चन में दिया रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे देहरादून में हूँ तो मैं देहरादून ही मेंशन करूंगी। तो इस बात का आप में ध्यान रखना, अगर ऋषिकेश है तो ऋषिकेश में ही आप बात करेंगे, देहरादून है तो देहरादून की बात करेंगे, या आप जो है अल्मोड़ा में है तो अल्मोड़ा की बात करेंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो है आपको देखना पड़ेगा, चेक करना। ये एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। अभी मैं एक क्वेश्चन बताऊंगी, उसमें सारी चीजें जो है गिवन रहती है, आपको खाली इसमें फ्रेम करना है, और किस तरह से फ्रेम करना वो आई विल टेल यू। ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे हम देहरादून, ये भी ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखते हैं हमको, सिर्फ जो है यहाँ पे क्या है, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, देहरादून। तो आपको ये फॉर्मेट बिल्कुल एज इट इज बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड बनाना, और बिल्कुल सीक्वेंस से बनाना है। क्लियर। तो यहाँ पे ये सेंडर्स का एड्रेस हो गया, एंड दिस इज योर डेट हो गई, और ये हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर। और सब्जेक्ट क्या है? ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मिस यूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क हो सकता है, या एक रिक्वेस्ट हो सकती है, या रिगार्डिंग द रोड रिपेयर के लिए हो सकता है, कोई भी आपका जो है क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट जो है आपका हो सकता है। राइट। ये भी जो है क्वेश्चन में दिया रहता है, सब्जेक्ट भी जो है इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। अगर हमें जो है किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। राइट। तो सब्जेक्ट जो है इट इज गिवन, या हमारा है रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग है? रिगार्डिंग टू रिमूव द गार्बेज, कि गार्बेज बहुत जाए तो वहां पे म्यूनिसिपैलिटी को जो है हम वो करते हैं। अगर हमें कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो उसका कैसे करना है, प्लेसिंग ऑर्डर्स ऑफ बुक। तो ये जो है अलग अलग होते हैं, तो वो जो है अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी आपको, तो जो है आपके डाउट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। जॉब एप्लीकेशन भी आती है, तो उसको भी कैसे फॉर्मेट बनाते हैं वो भी मैं आपको वन बाय वन जो है आई विल टेल यू। ओके।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट है रिगार्डिंग किसका क्या मतलब किस विषय में जो है आप जो है क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो वो वहां पे आप लिख सकते हैं रिगार्डिंग मिस यूज ऑफ दिस। ठीक है, थर्ड है आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद आता है सैल्यूटेशन। तो आई होप जो है सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या सब्जेक्ट है, या तो सब्जेक्ट जो है रिगार्डिंग दिस एंड दिस। तो यहाँ पे जो है एक लाइन जो है आपको छोड़नी है और उसके बाद जो है यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट लिख के उसके आगे डॉट डॉट करके आपको लिखना है सब्जेक्ट रिगार्डिंग करके भी लिख सकते हैं आप। रिगार्डिंग जो भी आपका मैटर है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, या एन एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ दिस राइट। सब्जेक्ट के बाद आता है आपका सैल्यूटेशन। सो क्लियर। अब इसके बाद आपको लाइन नहीं छोड़नी है, डायरेक्टली आपको जो है यूज करना है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन लाइंस होती हैं, वो मैं जब आपको लेटर कराऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें किस तरह से हम लिख सकते हैं। थ्रू द कॉलम्स, कुछ कॉमन लाइन क्या होती हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स द, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो वहां पे लिख सकते हैं राइट। या सिंपल सा भी आप लिख सकते हैं आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन रिगार्डिंग दिस इज दिस। जो प्रॉब्लम है उसको जो है वहां पे आप शेयर कर सकते हैं। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड, अगर एडिटर को लिख रहे हैं। अगर जो है आप ये भी लिख सकते हैं आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको वहां पे शेयर कर सकते हैं। तो सर और मैम, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑफ द कंसर्न, ये कॉमन लाइन होती है, ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी रिगार्डिंग। अब इसको जो है आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वो जो है इसको लेटर को जो है इस इंट्रोडक्शन इस तरह से लिखेंगे। फिर देन यू राइट द मेन कंटेंट, क्या आपकी प्रॉब्लम है, किस बात में जो है आप लेटर लिख रहे हैं, या क्या शेयर करना, इश्यू क्या है आपका, कि मतलब किस रेट रोड रिपेयरिंग के लिए है, या क्लीनलीनेस के लिए है, या मतलब क्या मैटर है आपका, उसको जो है आप कंप्लीट लिख सकते हैं मेन कंटेंट। और उसके बाद जो बॉडी ऑफ द लेटर होता है उसमें जो है आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। मतलब जैसे अगर हम पेपर में पब्लिश कर रहे हैं तो हम लिखेंगे इट विल बी गुड इफ यू विल पब्लिश इट इन योर न्यूज़पेपर राइट। या आई होप द कंसर्न अथॉरिटीज वुड टेक इमीडिएट स्टेप्स, अगर हमारा रिपेयर रोड के लिए है या टू क्लीन द सोसाइटी है या लोकेलिटी के लिए है, तो उसमें जो है विदाउट एनी डिले राइट। या हम जो है सिंपल सा लिख सकते हैं आई शैल बी थैंकफुल टू यू, या आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, या आई वुड लाइक, या हम जो है उनको सिंपल सा जो है थैंक या ओब्लाइज भी कर सकते हैं उनको राइट। तो इस तरह से ये है हमारा बॉडी ऑफ द लेटर, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, मेन जो है प्रॉब्लम आपको शेयर करनी है, और नेक्स्ट इज योर कंक्लूजन। नेक्स्ट इज लेटर टू द राइट। तो ऑफिशियल लेटर्स हो गए, ये हमने जो है डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर। इसके बाद मैंने आपको बता दिया हाउ टू राइट अ लेटर। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको ऐसे करना है, बिल्कुल यहाँ पे सीक्वेंस बननी चाहिए आपकी। तो यहाँ पे देखना बिल्कुल सीक्वेंस जो है सही होनी चाहिए। तो आप लोग ये ध्यान रखें क्योंकि इसी के नंबर मिलते हैं राइट। इसके बाद जो है बॉडी ऑफ द लेटर के बाद जो है हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हम क्या लिखते हैं, देखो बच्चों, या सब्सक्रिप्शन, उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब आपको अगर थैंक यू लिखना है तो उसमें थैंक यू लिखें, अदरवाइज जो है सब्सक्रिप्शन योर्स फेथफुली
yours faithfully, yours sincerely, yours truly, जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में। क्लियर? उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, सिग्नेचर वाला पोर्शन आता है, यहाँ पे साइन करेंगे। साइन करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। यहाँ पे जो है अपना नाम लिखना है और डेजिग्नेशन लिखना है। और जहां आप कौन सी फॉर्म में यूज करते हैं वो भी, अगर आपका बिजनेस लेटर है तो कंपनी और फॉर्म का नाम लिखेंगे। अगर आप क्लास में कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो स्टूडेंट्स का नाम लिखेंगे, या आप फी कंसेशन के लिए लिख रहे हैं तो स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे डेजिग्नेशन आएगा, अपना नाम आएगा, डेजिग्नेशन आएगा, देन यू पुट द साइन। ओके, क्लियर? तो इस तरह से आपका जो है फॉर्मेट बनेगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने जो है फॉर्मेट बताया है। अब मैं क्वेश्चन में से कैसे पुट करना है वो मैं बताऊंगी, और इसे फीड करना है। तो आप ये वाले स्टेप्स जो है याद कर लें, और फिर जो है आपको किस तरह से उसमें लिखना है वो मैं आई विल टेल यू। क्लियर? तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसमें जो है फॉर्मेट में कैसे उसको फीड करना है वो आप देखें। तो क्वेश्चन है, ये 2010 में आया है बच्चों। तो सिग्नेचर से नीचे जैसे मैंने अभी बताया कि आपको अपना नाम लिखना है। बिलो द सिग्नेचर जो है आपको अपना पूरा नाम लिखना है, सिग्नेचर करने हैं, उसके नीचे जो है आपको नाम लिखना है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के नीचे आपको साइन करना है, देन यू राइट योर नेम, अपना नाम लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है, फॉर्म का नाम लिखना है। क्लियर? तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें से हमें कैसे फाइंड आउट करना है और उसमें फिट करना है फॉर्मेट में। तो यहाँ पे है, यू आर मनीष, 2010 में आया है। यू आर मनीष सिंह और मीना ऑफ ऋषिकेश write a letter to the editor of the Times of India about the misuse and poor maintenance of public park in your locality. क्लियर? अब देखो बच्चों, इसमें सारी चीजें दी हैं, खाली आपको इसमें मार्क करना है और फिर इसी को जो है फॉर्मेट में फीड करना है, और आपको जो है कहीं भी कोई नंबर आपके कटेंगे नहीं अगर आपका फॉर्मेट सही हो। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टेप्स बताए थे फॉर्मेट के। राइट? तो अभी मैं जो है आपको बता देती हूँ। तो इसमें जो है कौन भेज रहा है, सेंडर कौन है इसमें, मनीष सिंह है। कहाँ रहते हैं वो, ऋषिकेश। अब आपको जो सेंडर्स का एड्रेस लिखना है वो क्या लिखना है, ऋषिकेश। अब ऋषिकेश में आप अपना हाउस नंबर उसमें डाल सकते हैं। राइट? कुछ भी डाल सकते हैं, 4A, कोई भी गली का नाम, स्ट्रीट का नाम लिख सकते हैं, 4A पार्क रोड लिख दें उसमें ऋषिकेश, परंतु वहां पे मेंशन करना पड़ेगा आपको ऋषिकेश। अपना नाम नहीं लिखना है ऊपर, आपको खाली एड्रेस लिखना है, सेंडर्स का एड्रेस लिखना है। तो वहां पे लिखेंगे आप 4A हाउस नंबर 442A ऋषिकेश। क्लियर? बस इतना लिखना है आपको। तो ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया।
उसके बाद आपको डेट डालनी है, जिस दिन इसको जो भेजेंगे आपको वो वाली डेट आपको डालनी है। तो क्लियर हो गया, 2 स्टेप्स आपके क्लियर। तीसरा है आपको रेसिपिएंट या रिसीवर्स का एड्रेस, तो किसको भेजना है आपको, एडिटर। तो आपको लिखना है द एडिटर, कैपिटल लेटर से लिखना है, टी कैपिटल लेटर होता है। कहाँ से किसको लिखना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ का होगा, ऋषिकेश, एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया ऋषिकेश। एडिटर कहाँ का होगा, ऋषिकेश का, क्योंकि हम रेसिडेंट कहाँ के हैं, ऋषिकेश के हैं, राइट। अब हमारा क्या आता है, 4th पॉइंट आता है हमारा मिस यूज सब्जेक्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट, मिस यूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क। बस आपको इतना लिखना है किसमें, सब्जेक्ट में, क्लियर। और उसके बाद जो है आपका क्या आएगा, आपकी बॉडी ऑफ द लेटर, उसमें आ जाएगा सैल्यूटेशन आएगा। सैल्यूटेशन में आप लिखेंगे डियर सर, और नीचे क्या लिखेंगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन रिगार्डिंग द, अब क्या प्रॉब्लम है आपकी, मिस यूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ, या आपके जो अथॉरिटी के हैं उनका अटेंशन जो है हम ड्रॉ करना चाहते हैं। और ऐसे करके आपको बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है। उसके नीचे आपने लिखना है यूअर्स फेथफुली। अब कौन है फेथफुली, मनीष, लड़के लिखेंगे मनीष सिंह, राइट, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आ जाएंगे यहाँ पे नीचे। और दूसरा क्या आ जाएगा, मीना, लड़कियां लिखेंगी मीना। तो यूअर्स फेथफुली ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। उसके नीचे साइन करने हैं और देन यू राइट योर नेम। क्या लिखना है, मनीष सिंह पूरा लिखना है। अब क्योंकि यहाँ पे जो है हम रेसिडेंट है, रहने वाले हैं ऋषिकेश के, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन है, वहां के सोसाइटी के मेंबर हैं या क्या है, वो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, क्लियर। तो नीचे आपको नाम लिखना है, ना कि ऊपर। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका ऋषिकेश, यहाँ पे आपको हाउस नंबर डालना है। सेकंड पॉइंट हो गया आपकी डेट, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया आपका द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, जो है। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा द मिस यूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क। उसके बाद आएगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद आपको क्या लिखना है, डियर सर। और उसके बाद जो है बॉडी ऑफ द लेटर, जैसे मैंने आपको बताया है कि या तो आप लिख सकते हैं थ्रू योर एस्टीम कॉलम, right, through the column of your esteemed newspaper, I want to draw the attention of concerned authority towards the misuse and poor। जो भी प्रॉब्लम है उसको आपको वहां पे लिख देनी है। अगर आपको जो है I would like to draw your attention of your concerned authority towards the, जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे दी है उसको आपको लिख देना है। और उसके बाद उसको डिटेल में आपको मेंशन करना पड़ेगा। लास्ट में लिखना पड़ेगा आपको I shall be thankful to you, और तुम्हारी जो है अथॉरिटी के लिए, इफ यू विल टेक द इमीडिएट एक्शन और स्टेप, क्लियर। फिर यूएस फेथफुली आ जाएगा, देन साइन करने हैं आपको। उसके बाद आपने अपना पूरा नाम लिखना है, और नाम अपना नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया है वही नाम आपको लिखना है। तो आई होप आप जो है कोशिश करेंगे इसको घर में करने की। तो बच्चों आज हमने जो है लेटर राइटिंग करा है, और उसमें मैंने आपको जो है फॉर्मेट बताया है कि इनफॉर्मल लेटर का जो है, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स किस टाइप के होते हैं, और फॉर्मल लेटर का जो है मैंने आपको फॉर्मेट बताया है कि किस तरह से आपको एग्जाम में फॉर्मेट बनाना है। और एक क्वेश्चन, क्योंकि जितना भी फॉर्मेट में मैंने जो है स्टेप्स आपको बताए हैं, सारे के सारा जो है किस में दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है। और कैसे फाइंड आउट करना है ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि हाउ टू उसमें से पिक करना, हाउ टू पिक द आंसर्स फ्रॉम द क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में से कैसे पिक करना है, देन यू फीड द फॉर्मेट जो है जिस तरह से स्टेप बताया, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है आपको, और एक ही सीक्वेंस में बनाना है आपको, इधर उधर नहीं लिखना है। और फॉर्मेट के भी नंबर मिलते हैं, आप लोग घर में जाके कोशिश करें। अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है एक फॉर्मेट में फीड करके बताएंगे कि किस तरह से लिखना है आपको लेटर। क्योंकि लेटर में ये नहीं है कि अगर पूरे नंबर नहीं मिले तो 2-3 नंबर तो कहीं नहीं गए आपके फॉर्मेट बनाने के। तो आप लोग जो है इसको घर में रिवाइज करें और लेटर लिखने की प्रैक्टिस करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।